जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कीप एंड कीप ऑन का यूज़ प्रेजेंट टेंस में। दोस्तों, कई सेंटेंसेस का यूज़ हम अपने डेली लाइफ में करते रहते हैं। जैसे मैं सोचता ही रहता हूँ, वह गाना गाती रहती है, तुम पढ़ाई करते रहते हो, वह मोबाइल चलाता रहता है, तुम तो सोते रहते हो। तो इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे और कैसे और किस तरह से हम कीप या फिर कीप ऑन का यूज़ प्रेजेंट टेंस में कर सकते हैं, इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कीप एंड कीप ऑन का मतलब क्या होता है। कीप एंड कीप ऑन दोनों का मतलब होता है जारी रखना या किसी चीज़ को कंटिन्यू रखना। प्रेजेंट टेंस में यदि हम इसकी रूल की बात करें या स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको लिखना होता है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में आई, वे, यू, दे, ही, सी, इट या फिर नाम, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद आपको लिखना होता है कीप ऑन या फिर कीप्स ऑन। अब कौन से सब्जेक्ट के साथ कीप ऑन का यूज़ करना है और कौन से सब्जेक्ट के साथ कीप्स ऑन का यूज़ करना है, इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको लिखना होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एनजी यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। उसके बाद लिखना होता है ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल देखते हैं, वह गाना सुनता ही रहता है, यानी गाना सुनने का काम वो जारी रखता है, वह गाना सुनता ही रहता है। तो हो जाएगा ही कीप्स ऑन लिसनिंग टू म्यूजिक, ही कीप्स ऑन लिसनिंग टू म्यूजिक या फिर ही कीप्स लिसनिंग टू म्यूजिक। तो इस तरह से आप चाहें तो कीप ऑन का यूज़ करें, आप चाहें तो कीप्स ऑन का यूज़ करें, कीप्स ऑन या फिर कीप्स का। ठीक है, तो ऑन को आप लिखें चाहे ना लिखें, दोनों का मतलब सेम होता है, यानी कीप्स ऑन का यूज़ करें चाहे कीप्स का यूज़ करें, दोनों का मतलब सेम होता है। अब हम देखते हैं कि किसके साथ हम कीप का यूज़ करेंगे और किसके साथ कीप्स का यूज़ करेंगे। तो देखिए, कीप ऑन या कीप का यूज़ किसके साथ करना है। यदि सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे या वन प्लस सब्जेक्ट यानी एक से ज़्यादा सब्जेक्ट है, तब के कंडीशन में हमें यूज़ करना है कीप ऑन का या फिर कीप का। यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट या फिर एक सब्जेक्ट है, कोई एक व्यक्ति का नाम जैसे राम है, एक ही व्यक्ति है, तब के कंडीशन में कीप्स का यूज़ करना है या फिर कीप्स ऑन का यूज़ करना है। तो आप समझ गए ना कि कब के कंडीशन में कीप का यूज़ करेंगे और कब के कंडीशन में कीप्स का यूज़ करेंगे। और भी एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, मैं सोचता ही रहता हूँ, आई कीप ऑन थिंकिंग, आई कीप ऑन थिंकिंग। मैं सोचता ही रहता हूँ, आई कीप ऑन थिंकिंग कहिए या फिर आई कीप थिंकिंग भी बोल सकते हैं, आई कीप थिंकिंग। हम टीवी देखते रहते हैं, वी कीप ऑन वॉचिंग टीवी या फिर वी कीप वॉचिंग टीवी, दोनों सेम। राजू फ़ोन करता रहता है, राजू एक व्यक्ति है ना यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पे कीप्स का यूज़ किया है। राजू फ़ोन करता रहता है, राजू कीप्स ऑन कॉलिंग या फिर राजू कीप्स कॉलिंग, राजू कीप्स कॉलिंग। ठीक है, तो आप चाहे ऑन को लिखे चाहे ना लिखे, दोनों कंडीशन में सेंटेंसेस एकदम करेक्ट है। अब हम देखते हैं एक ऐसा सेंटेंस जिसमें सारी चीज़ें आएंगी, यानी पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रो प्लस नेगेटिव, WH क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे वह गाना गाती रहती है, वह गाना गाती रहती है, सी कीप्स ऑन सिंगिंग सॉन्ग्स। वह गाना नहीं गाती रहती है, तो यहाँ पे हम डज का यूज़ करेंगे और कीप्स का क्या हो जाएगा, कीप हो जाएगा। ही डज नॉट कीप ऑन सिंगिंग सॉन्ग्स, ही डज नॉट कीप ऑन सिंगिंग सॉन्ग्स। क्या वह गाना गाती रहती है, डज सी कीप ऑन सिंगिंग सॉन्ग्स, डज सी कीप ऑन सिंगिंग सॉन्ग्स। क्या वह गाना नहीं गाती रहती है, डज सी नॉट कीप ऑन सिंगिंग सॉन्ग्स। वह गाना क्यों गाती रहती है, वाई डज सी कीप ऑन सिंगिंग सॉन्ग्स। वह गाना क्यों नहीं गाती रहती है, वाई डज सी नॉट कीप ऑन सिंगिंग सॉन्ग्स। तो इस तरह से दोस्तों आप मेरे साथ प्रैक्टिस करिए और अलग अलग सेंटेंसेस लीजिए, और अलग अलग सेंटेंसेस का इसी तरह से यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंग्लिश बोलना आप बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी सीख सकते हैं। तो बार बार प्रैक्टिस करिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है वाई, वाई को काट के यदि मैंने यहाँ पे लिखा वेन, तो क्या हो जाएगा इसका मतलब, वेन डज सी कीप ऑन सिंगिंग सॉन्ग्स। वह गाना कब गाती रहती है। यहाँ पे व्हेन डज सी नॉट कीप ऑन सिंगिंग सॉन्ग्स, वह गाना कब नहीं गाती रहती है। आप चाहें तो व्हेन की जगह पे वेयर लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, व्हेन डज सी कीप ऑन सिंगिंग सॉन्ग्स। वह गाना कहाँ गाती रहती है, व्हेन डज सी नॉट कीप ऑन सिंगिंग सॉन्ग्स। वह गाना कहाँ नहीं गाती रहती है। आप चाहें तो हाउ का यूज़ कर सकते हैं, हाउ का यूज़ करेंगे तो कैसा हो जाएगा,
हाउ डज सी कीप ऑन सिंगिंग सॉन्ग्स, वह गाना कैसे गाती रहती है। हाउ डज सी नॉट कीप ऑन सिंगिंग सॉन्ग्स, वह गाना कैसे नहीं गाती रहती है। ठीक है, आप चाहें तो हु का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हु का यूज़ कहाँ पे करेंगे, हु का यूज़ यहाँ पे करेंगे, सब्जेक्ट की जगह पे, यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे यदि मैं बोलूँ हु कीप्स ऑन सिंगिंग सॉन्ग्स, गाना कौन गाता रहता है। यहाँ पे हु डज नॉट कीप ऑन सिंगिंग सॉन्ग्स, गाना कौन नहीं गाता रहता है। तो इस तरह से दोस्तों आप WH क्वेश्चन भी आसानी से बना सकते हैं और इसी तरह से बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप नेक्स्ट कोई दूसरा सेंटेंस लीजिए और उसमें इसी तरह से वाई, हु, व्हेन, वेयर, हाउ, इस तरह के WH क्वेश्चंस का भी आप लेकर के प्रैक्टिस करते रहिए। एक एग्जांपल और देखते हैं जिसमें हम वी को लेकर के चलते हैं, यानी सब्जेक्ट वी है, हम गाना गाते रहते हैं। वी कीप ऑन सिंगिंग सॉन्ग्स, यहाँ पे कीप है ना, क्योंकि सब्जेक्ट वी है। वी कीप ऑन सिंगिंग सॉन्ग्स, हम गाना नहीं गाते रहते हैं। वी डू नॉट कीप ऑन सिंगिंग सॉन्ग्स, क्या हम गाना गाते रहते हैं। डू वी कीप ऑन सिंगिंग सॉन्ग्स, क्या हम गाना नहीं गाते रहते हैं। डू वी नॉट कीप ऑन सिंगिंग सॉन्ग्स, हम गाना क्यों गाते रहते हैं। वाई डू वी कीप ऑन सिंगिंग सॉन्ग्स, हम गाना क्यों नहीं गाते रहते हैं। वाई डू वी नॉट कीप ऑन सिंगिंग सॉन्ग्स, आप चाहे तो डू और नॉट को एक साथ बोल सकते हैं और ये बन जाएगा डोंट। ठीक है, वाई डोंट वी कीप ऑन सिंगिंग सॉन्ग्स, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। अब आप चाहें तो व्हेन, वेयर, हाउ, हु का यूज़ यहाँ पे भी आप कर सकते हैं और प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले अभी जस्ट किया हुआ है। तो आई होप दोस्तों कि आपको आज का जो वीडियो लेक्चर है अच्छे से पसंद आया होगा। तो इसी तरह से आप जो है अलग अलग सेंटेंसेस लीजिए और बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। मैं मिलूंगा एक इंटरेस्टिंग लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए एंड थैंक यू।